अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। पंजाबी व्लॉग से आपका अब्दुल हन्नान। आज के ब्लॉग में हम आपसे बात करेंगे अपनी गुजरी हुई रात की और आज के दिन के कारनामे आपसे शेयर करेंगे। तो आज अभी हमारे पास वक्त हो रहा है, इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारी सुबह अभी हुई है क्योंकि हमने सारी रात अर्तुल गाजी का ड्रामा देखा है। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने एक एपिसोड अर्तुगरुल गाजी ड्रामे की देखी और उसके बाद मैं मज़ीद अपने आप को रोक नहीं सका मज़ीद एपिसोड देखने से। और यकीन माने मैंने जब से अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो है ना देखना स्टार्ट किया है, मेरी हर सुबह इसी तरह खुशगवार होती है और पुरसकून होती है क्योंकि सारी रात आप जो है ना एक चीज़ देख रहे होते हैं और अच्छी चीज़ देख रहे होते हैं और वही आप अब सोते वक्त सोच रहे होते हैं, तो फिर आपकी सुबह बहुत पुरनूर और अच्छी होती है। और यकीन माने कि अभी बिना मुंह धोए जो है मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आप मेरी फीलिंग्स का कि मैं क्या फील करता हूँ एपिसोड देखने के बाद और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मैं कितना एक्साइटमेंट होता हूँ, तो आप वो इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा तो अभी ये मानना है भाई कि पबजी देखने वाला रात के 2 बजे सो जाता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने वाला ना तो दिन को सोता है ना वो रात को सोता है। और अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और मिलते हैं, अभी फ्रेश होने के बाद मिलते हैं। और फिर आज हम आप जो ना आज की व्लॉग में ये बात करेंगे कि किन किन ममालिक ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने पर पाबंदी आयद की और फतवे लगाए कि ये ड्रामा देखना जो है ना मना है, ये फितना फैलाता है, और किन ममालिक ने सरकारी तौर पर इजाज़त दी और हुक्म दिया ये ड्रामा देखने पर। जी दोस्तों, तो अभी हम फ्रेश होकर वापस आए हैं और अभी हो रहे हैं हमारे पास 2:30 PM और अभी हम देख रहे हैं फिर दोबारा से अर्तुगरुल गाजी। और सीन वो चल रहा है जब अर्तुगरुल गाजी एक गद्दार का सर कलम करता है, वो वाला सीन है और बहुत ज़बरदस्त सीन है। और अभी हम अर्तुगरुल गाजी पे मज़ीद बात करेंगे। पीछे वीडियो बन रही है। और आज हम बात कर रहे थे अर्तुगरुल गाजी ड्रामा के हवाले से। जिस तरह के अभी हमारे पास 5 बज चुके हैं शाम के और सुबह से हम अर्तुगरुल गाजी के हवाले से बात कर रहे हैं अपने व्लॉग चैनल में। तो मजीद हम इस पे बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने अर्तुगरुल गाजी पर क्या रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने सरकारी तौर पर हुक्म क्यों जारी किया है पाकिस्तान में इस ड्रामे को शाये करने का और पीटीवी चैनल पर ही दिखाने का क्यों कहा गया है। तो इमरान खान साहब ने एक न्यूज़ एंकर को बताते हुए जो ना इस बात सवाल के जवाब देते हुए बताया था कि फहाशी को रोकने के लिए जिस तरह माइंड वॉश किया जा रहा है हमारे दूसरे ड्रामा सीरियल्स जो कि पाकिस्तान बना रहा है, या वो बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में जो पाकिस्तान खरीद रहा है और सिनेमा घरों में दिखाई जाती हैं और फिर यूट्यूब चैनल्स पे या मोबाइलों में टीवीज़ में डिफरेंट टाइम्स पे दिखाई जाती हैं, वो हमारा ब्रेन वॉश कर रही होती हैं। वो वीडियोस, वो ड्रामा सीरियल्स हमारे जो ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं बाहर से फंडिंग के थ्रू, वो हमें अपने इस्लामिक कल्चर से हटा रहे होती हैं। तो वो इमरान खान साहब ने इस पर बात करते हुए उनका ये फोकस है, उनका ये मतलब कि एक कह लें कि मकसद है कि इस्लामिक कल्चर से जो है ना हमें करीब तर किया जाए, ताकि हमें इस तरह के ड्रामा सीरियल से बेहतर है कि हमें जो है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक हीरोज़ के हवाले से हमें जो है ना ड्रामा सीरियल्स बनाकर दिखाए जाएँ, ताकि हमारे माज़ी में जो कुछ होता रहा है, हमारे इस्लामी हीरोज़ किस तरह जो है ना गालिब रहे हैं, हमें वो चीज़ दिखाने से हमारा मज़ीद ईमान पुख्ता होगा और इस तरह की शोबिज़ की दुनिया से और मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा हम जो है ना इस्लामिक कल्चर से बिल्कुल करीब हो जाएँगे। तो इस तरह थोड़ा मैं मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि पुराने दौर में जो मर्द होता था वो 3 खूबियाँ होती थी तो उसको कामिल मर्द कहा जाता था। नंबर 1 पे होती थी तैराकी, नंबर 2 पे होती थी जो है ना घुड़सवारी और नंबर 3 पे होती थी तलवार चलाना। तो तलवार चलाना, घोड़ा चलाना और जो है तैराकी करना, ये 3 खूबियाँ अगर किसी मर्द में पाई जाती थी तो उसको कामिल मर्द कहा जाता था, जो कि आज किसी भी मर्द में नहीं पाई जाती। इन तीनों खूबियाँ नहीं पाई जाती क्योंकि तैराकी आजकल बिल्कुल वैसे भी ख़त्म हो चुकी है, बहुत कम पाई जाती है। घुड़सवारी वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, तलवार का तो वैसे ही दौर नहीं रहा। ठीक है, तो अर्तुगरुल गाजी में तलवार और तीरसाजी दिखाकर हमें अपने पुराने दौर की यादें ताज़ा करवाई जाती हैं, अपने जिहाद की, और इस तरह की हमें अपने इस्लाम से करीब तर किया जाता है। तो इसमें मज़ीद मैं बात करूँगा कि ये पीटीवी पर क्यों शाये किया गया और ये सिर्फ रमज़ान से ही क्यों स्टार्ट किया गया, ये रमज़ान से पहले क्यों नहीं किया गया और ये टीवी चैनल के अलावा दूसरे चैनल्स को क्यों नहीं दिया गया। और दूसरा,
आर्टिफिशियल दुनिया के बारे में थोड़ा बात करूंगा। आर्टिफिशियल दुनिया हम शोबिस की दुनिया को कहते हैं, जो कि एक झूठी दुनिया होती है। क्योंकि हम जितने भी जो है ना दूसरे ड्रामा और फिल्में देखते हैं, उसमें सास बहू मोहब्बत, जो कि हमें कॉलेज के दौर से मोहब्बत करना स्टार्ट करवाते हैं, और हम एक स्टेज आता है, लड़की या तो निकाल रहे होते हैं या लड़की हमारी यहाँ भाग के जा रही होती है। तो मजीद हम बात करेंगे कि ये टीवी सीरियल ड्रामे, मतलब कि ये जो है अर्तुगरुल गाजी ड्रामा, ये पीटीवी पर ही क्यों दिखाया गया। दूसरे चैनल्स भी तो थे पाकिस्तान में, उनको क्यों नहीं दिखाया गया, उनको मतलब उस चैनल्स पे क्यों शाया नहीं किया गया। वो चैनल भी तो लोग देखते हैं, वो चैनल भी लोग पसंद करते हैं। और थर्ड ये बात करेंगे हम कि ये रमज़ान में ही क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि ये फर्स्ट रोज़े से जो है ना ये ड्रामा पाकिस्तान में शाया होने लगा, लोग देखने लगे, और बड़ी तादाद से लोगों ने इसको देखना स्टार्ट किया है। और इस पे बात करेंगे, क्योंकि एक तो ये हमारे उलमा इकराम ने भी इस पर बातें की हैं कि भाई ये ड्रामा मतलब कोई इसमें देखना कोई बुरा नहीं है। अगर हम रमज़ान में भी देखते हैं, वैसे भी रमज़ान में हम मतलब हमारी जो यंग जनरेशन है मुझ समेत, वो फिल्में और ड्रामे देखकर रमज़ान में जो है टाइम गुजार रहे होते हैं फारिग घर पे बैठे। और आजकल लॉकडाउन में वो ये फिल्में और फाशी चीज़ें देख के टाइम गुजार रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छा इकदाम लिया है कि एक अच्छा और इस्लामिक कल्चर वाला ड्रामा हमें दिखा के रमज़ान में हम, ताकि हमारा रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा और हमें इस्लामिक कल्चर से भी करीब होने का मौका मिलेगा। तो पीटीवी पर ये इसलिए दिखाया गया, आपके अभी इस बात का जवाब देता हूँ कि पीटीवी हमारा एक ऑफिशियल और पाकिस्तान का बहुत पुराना चैनल है। जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ये हमारा चैनल चलता आ रहा है। बाकी बहुत से जो जियो न्यूज़ है, ARY है, और हम जिस तरह के डिफरेंट चैनल्स हैं बहुत सारे, तो उनको आप देखते हैं बाहर से कुछ तो फंडिंग होती है, उसके अलावा उनको दूसरे फाशी चीज़ें वो बहुत ऐड की हुई होती हैं, उन्होंने वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जिस वजह से हमें हमारे पीटीवी चैनल को, पुराने चैनल्स को सामने लाने के लिए ये ड्रामा उस पर शाया किया गया। और मजीद इस पर मैं बात करूंगा कि मोदी साहब ने जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको बैन क्यों कर दिया। उन्होंने अपने अदाकारों को क्यों कहा कि आप इसकी ट्रांसलेट हिंदी में नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अमेरिका को जो ना अमेरिका इंडिया को बाहर से फंडिंग कर रहा है, उनको बाहर से फंडिंग होती है, और इंडिया में बहुत सारे मुसलमान जो है ना रहते हैं, जिस वजह से उनको पसमानदा करने के लिए, उनको इस्लामिक कल्चर से दूर करने के लिए मोदी साहब ने ये कहा था कि आप इसको बैन कर दें इंडिया में वो नहीं दिखाया जाता। और अब मैं बात करता हूँ कि जो है पाकिस्तान ने तो शाये कर दिया, मतलब इसको सरकारी तौर पे लॉन्च किया, और अभी 3 ऐसे कौन से इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने ये ड्रामा टोटली अपने कंट्री में देखना बैन कर दिया, वहाँ ये ड्रामा नहीं देखा जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सऊदी अरेबिया, जहाँ पे हमारी बहुत सी मुकद्दस जो है ना मकामात हैं, वहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। और इस आले सऊद ने एक और ड्रामा जो है ना अर्तुगरुल गाजी के मुकाबले में लाकर खड़ा किया, लेकिन वो बैन हो गया, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि आले सऊद ही इस मुकद्दस जो है ना मकामात पर स्टार्ट से इन्हीं के जो है ना हवाले है, यही इसके जो है ना संभाल रहे हैं इसको, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो है खिलाफत उस्मानिया के पास था, फिर बगावत हुई तो आले सऊद ने उस पर कब्जा कर लिया। तो इसके मजीद जो है ना वो फिर उन्होंने बैन कर दिया सऊदी अरब में देखना, वो सऊदी अरब में नहीं देखा जाता। सेकंड पे आते हैं दुबई, दुबई ने भी अपने कंट्री में ये अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो है बैन कर दिया गया, वहाँ पे भी नहीं देखा जाता और कानूनन जुर्म करार दिया गया। और थर्ड पे आते हैं आपके इस्लामिक कंट्री मिस्र में भी ये ड्रामा बैन कर दिया गया। और दूसरी मजीद जो है ना शर्मिंदगी की हमारे लिए बात यह है कि मिस्र ने इस ड्रामे के ऊपर सिवाय बैन करने के इसके ऊपर फतवे भी दिए, और उनका एक मशहूर मदरसा है जिसका नाम मुझे जहन में नहीं है, वरना मैं आपसे ज़रूर जो है ना बात करता उस मदरसे के बारे में। तो एक मुफ्ती साहब ने जो है फतवा दिया कि ये ड्रामा देखना कानूनन जुर्म है, और ये ड्रामा देखना जायज़ भी नहीं है, और जायज़ इसलिए नहीं है कि ये फितना फैलाता है। यार जो आपको इस्लामी कल्चर दिखा रहा है वो फितना फैलाता है। और जो बाहर से आप जो मतलब फहाशी ड्रामे और जो है ना फिल्में देख रहे हैं, क्या वो आपको इस्लाम की तरफ रागिब कर रही हैं? अगर ये फितना फैलाता है तो ये तो आपके इस्लामी हीरोज और जो आपकी बैक पे हिस्ट्री पड़ी हुई है इस्लाम की, आपको उसके करीब लेके जा रहा है, जबकि दूसरे जो डिफरेंट ड्रामा सीरियल्स हैं या फिल्में हैं वो तो आपको इससे दूर करती हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इस ड्रामे की चंद किस्तें देखने के बाद वाहिद एक साउथ अफ्रीका जो है ना कंट्री है जिसमें इस ड्रामे की चंद किस्तें दिखाने के बाद बच्चों को तलवार साजी और तीरंदाजी सिखाई जाने लगी। और हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तानी इस ड्रामे की किस्तें देखने के बाद इस पे मीम्स बनाते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, बजाय हम एज ए मुस्लिम इसको प्रमोट करने के हम उनका मजाक बनाते हैं। जिसमें आपको मैं मजीद बात करूंगा हमारे एक्टर शान साहब, जिन्होंने ये बात की थी कि भाई हम ये ड्रामा बाहर से क्यों खरीद रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं बनाते। भाई अगर आप इस काबिल होते, हम इस काबिल होते,
तो हम ये चीज़ें बनाते। आपको ये जो है किरदार दिए जाते, अर्तुगरुल गाजी के किरदार आपको दिए जाते, उस्मान का किरदार आपको दिया जाता। आप खुद को इस काबिल तो बनाओ, खुद को इस काबिल बनाओ, फिर तो आपको आपसे कोई काम भी लेगा। आपने इतने साल शोबिस में गुजारे हैं, क्या आपने आज तक कहा ऐसा काम करने को? अब अगर कोई काम किया जा रहा है तो आप कह रहे हो कि वो क्यों किया जा रहा है, वो पाकिस्तान में क्यों लाया जा रहा है, हम अपना खुद क्यों नहीं बनाते? मतलब आपके कहने का मकसद है कि हम 50 साल फिर लगा दें खुद बनाने के लिए और भी नस्लें तबाह होती रहें, जब तक ड्रामा भी इस लेवल का ना बने, या बन पाए ना बने वो एक अलग बात है। मतलब कि खुद तो हमने अच्छा काम करना नहीं है, जो एक कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं कि वो अच्छा काम क्यों कर रहा है। इसके बाद एक बरतानिया को हिला देने वाली जो है, जिसपे बरतानिया खौफजदा है एक बात से, वो आपसे बात करता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम एक न्यूज़पेपर है जिसमें ये बात शाये हुई कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामा एक खामोश एटम बम है। अब भाई उनको क्या लेना देना था इस ड्रामे से, लेकिन इतने साल से जो वो इतना पैसा इन्वेस्ट करके हमारे मुसलमानों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमारी धड़े कमजोर कर रहे हैं, हमारी जड़ें उखाड़ी जा रही हैं, आज वो उनको उस चीज के लाले पड़ गए, उनको इस चीज का खतरा पड़ गया है सिर्फ एक ड्रामे से। तुर्की की 2 साल की मेहनत ने उनकी इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया, जिस चीज का उनको डर है कि खिलाफत उस्मानिया के लिए ये मुस्लिम उम्मत फिर इकट्ठी ना होते, फिर एक प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए, जिसकी वजह से वो बहुत डर चुके हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को बैन किया जाए यूरोप में भी, वरना ये खामोश एटम बम बनकर सामने आएगा। और इस पर मजीद जो है ना सल्तनत उस्मानिया के बारे में अभी कुछ गुफ्तगू करूंगा कि सल्तनत उस्मानिया 3 बरे आजमों पर फैली हुई थी, कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी। सल्तनत उस्मानिया 3 बरे आजमों पर फैली हुई थी। और अभी ये अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है ये 160 ममालिक में मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट करके दिखाया जा रहा है। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखें। आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा नहीं देखते, आप उसकी एक किस्त देख लें। आपने अगर एक किस्त भी देख ली, मैं आप यकीन के साथ कह सकता हूं आप उसको भूल नहीं पाएंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे, आपको मजीद आप किस्तें देखने की कोशिश करेंगे, आप एक किस्त से दोबारा दूसरी किस्त पे जाएंगे। और अभी मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता हूं, जिसपे हम आजकल हमारी मीडिया पे ये बात की जा रही है कि अगर अर्तुगरुल गाजी की तलवार में इतनी ताकत थी तो 22 मुरब्बा मील रकबे पे जो मतलब कि जिनकी खिलाफत थी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तलवार में कितनी ताकत थी, उनसे कितने लोग डरते होंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि भाई उनकी जो है ना खिलाफत में, उनके दौर में उनका नाम था, वो हमारे इस्लामी हीरो हैं। लेकिन उनको सामने लाकर आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को या अर्तुगरुल खिलाफत उस्मानिया को पसे पुश तो मत करें। आप हजरत उमर पे बनाएं, हजरत खालिद बिन वलीद पे बनाएं, आप उन पे बनाएं, हम देखते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन किसी जो है ना मगरबी रवायात की वजह से या मगरबी किसी फंडिंग या उनकी दोस्ती की वजह से आप अपने इस्लामिक कल्चर को तो मत जो है ना पस से पुष्ट फेंकें यार। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आप भी ये बात देखें, आप भी अर्तुगरुल गाजी देखें। और मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में खिलाफत उस्मानिया के बारे में मजीद बात करूंगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।